दोस्तों, हमें हर एक मुकाम से आगे कदम बढ़ाकर जीना पड़ता है। हम अपनी जर्नी में जहां से भी हमने शुरू की है, कहीं ना किसी मंजिल पर तो होंगे जहां पर हमने कुछ ना कुछ अचीव किया होगा। हालांकि माइंडसेट ऐसा हो सकता है कि आज मेरे पास कुछ भी नहीं है, या मैं बिल्कुल भी अचीवर नहीं हूं, मैं फेलियर हूं। मगर ऐसा नहीं है। जब भी जर्नी शुरू होती है, धीरे धीरे कुछ ना कुछ ऐड ऑन होता रहता है। अगर फेलियर ज्यादा मिली है, तो एक्सपीरियंस तो हुआ है कि क्या नहीं करना है। बहरहाल, मैं फेलियर की बात नहीं करूंगा, मैं सक्सेस की बात करता हूं, क्योंकि हर इंसान सक्सेस चाहता है। किसी एक मुकाम पर, किसी एक पड़ाव पर पहुंचकर वो आगे बढ़ता है, नए गोल सेट करता है और फिर अपनी जर्नी शुरू कर देता है। लेकिन ये जर्नी में हम कई बार गलत माइंडसेट अपना लेते, और वो गलत माइंडसेट हमें फिर गलत रिजल्ट्स देने लगते हैं। और फिर हम अपने आप से क्वेश्चन करने लगते हैं कि अब मैं अनलकी हो गया हूं, कि अब मुझे सक्सेस नहीं मिलती। और ऐसे तमाम सवाल और भी ऐसे ही गलत माइंडसेट डेवलप करते चले जाते हैं। गलत सोचना गलत रिजल्ट ही देता है। तो कैसे अपने माइंडसेट को ठीक किया जाए, कैसे इसे एक्यूरेट किया जाए, और कैसे हमारे पास एक रोड मैप हो कि हम जर्नी की किसी भी स्टेज पर क्यों ना हो, राइट माइंडसेट को अपनाकर, राइट टूल्स को अडॉप्ट कर अपनी सक्सेस की जर्नी को कंटिन्यू करते रहें। आज की बुक समरी है मास्टर योर थिंकिंग, जिसे लिखा है थिबोट मयूरिस ने। तो बात शुरू यहां से करते हैं कि क्या आपने कभी कोई गोल सेट किया है, उसके लिए काम किया, और फिर जो रिजल्ट्स आए उसकी वजह से निराश हुए। उसके बाद क्या आपने हार मान ली या फिर से कोशिश की? इस दुनिया में जहां कुछ भी तय नहीं है, वहां अपनी उम्मीदों को पूरा करना आसान नहीं है। आपको हमेशा चैलेंजेस का सामना तो करना ही होगा। आप निराश भी होंगे, पर अगर आपका इरादा पक्का होगा तो आप दोबारा सक्सेसफुल होने की कोशिश करेंगे। इसके लिए आपको अपने गोल्स के साथ जुड़े हुए एक्यूरेट माइंड सेट की जरूरत है। आपको अपने माइंड को, सच को एक्सेप्ट करने के लिए, पर आपकी सक्सेस के लिए क्या जरूरी है, उस पर फोकस करने के लिए ट्रेन करना होगा। ये समरी आपको आपकी उम्मीदों को मैनेज करने में मदद करेगी। आपको एहसास होगा कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें आपको अपने पास रखना चाहिए, और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें छोड़ देना चाहिए। ये समरी 3 पार्ट्स में डिवाइड की गई है। पहला पार्ट गलत थिंकिंग के बारे में और उसे कैसे छोड़ना है, इस बारे में बात करता है। इसमें आपको पता चलेगा कि कैसे आपके गलत थॉट्स आप पर और आपके एक्शन पर असर डालते हैं। दूसरा पार्ट इस बारे में बात करेगा कि कैसे आपके एक्सपेक्टेशंस को रियलिटी से मिलाना चाहिए। यहां आप सीखेंगे कि कैसे अपने गलत अनुमानों को छोड़ें और स्मार्ट डिसीजन लेना शुरू करें। तीसरा पार्ट रियलिटी के मॉडल के बारे में बात करता है, जिसकी जरूरत आपको अपने लिए। इसमें आप अपना मॉडल बनाना सीखेंगे जो आपको आपके गोल्स को जल्दी अचीव करने में मदद करेगा। इस समरी के आखिर में आपका माइंड सेट अलग और नया होगा, जो आपको प्रोडक्टिव रहने में और सब्र रखने में मदद करेगा। जैसे कि कहावत है, सक्सेस एक मैराथन है, कोई रेस नहीं। आपको इस लंबे सफर को पूरा करने के लिए स्ट्रांग, हेल्थी, डिसिप्लिन माइंड की जरूरत होगी, और ये अचीव करने में ये समरी आपकी गाइड बनेगी। तो आइए इस इंसाइटफुल जर्नी की शुरुआत करते हैं इस पहले चैप्टर से। पार्ट 1, द कॉस्ट ऑफ इनएक्यूरेट थिंकिंग। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि आपके थॉट्स आपके एक्शन को डिसाइड करते हैं। कई बार आपको इसलिए नेगेटिव रिजल्ट्स मिलते हैं क्योंकि आप चीजों के बारे में गलत सोचते हैं। ये रिजल्ट्स है लाइफ में बेवजह की दिक्कतें, समय और एनर्जी की बर्बादी, बुरा महसूस करना और बहुत दबाव महसूस करना। इन रिजल्ट्स को हम इस तरह की थिंकिंग का नतीजा कहते हैं। इसका पहला रिजल्ट यह है कि गलत थिंकिंग आपकी जिंदगी में बेवजह का ड्रामा क्रिएट करवाती है। ऐसा नतीजा इसलिए मिलता है क्योंकि आप बायस जजमेंट करते हैं। जैसे कभी कभी आप अपने गलत असम्पशंस की वजह से किसी से सुनी हुई या देखी हुई बात का गलत मतलब निकाल लेते हैं। अगर आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है तो आपको जज नहीं करना चाहिए। आपको पहले उस इंफॉर्मेशन को लेकर फैक्ट चेक करने चाहिए। आप ऐसा 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला स्टेप, आप सीधा उस इंसान से ही पूछ लीजिए। दूसरा स्टेप, जब तक आप उस चीज को लेकर श्योर नहीं हो जाते तब तक उसे ऑब्जर्व करते रहिए।
पहला स्टेप आपको अपने मन में कहानी बनाने को अवॉइड करने में मदद करता है। वही दूसरा स्टेप आपको खुद से कुछ भी मान लेने से रोकता है। सबसे जरूरी बात यह है कि आपको नेगेटिव के बजाय पॉजिटिव बातें सोचनी है। जज करने के पहले एक्शन लें और फिर फैक्ट को जानने की कोशिश करें। इस तरह से हम अपनी जिंदगी में होने वाले बहुत से फिजूल के ड्रामा से बच सकते हैं। गलत थिंकिंग का दूसरा रिजल्ट होता है समय और एनर्जी की बर्बादी। ऐसा तब होता है जब आप उन कामों पर ज्यादा समय लगा देते हैं जिन्हें आपको सबसे कम प्रायोरिटी देनी चाहिए। जब आप इस बात पर ध्यान नहीं देते कि जॉब को सही ढंग से कैसे करना है, तभी आप समय और एनर्जी को बर्बाद कर देते हैं। हम इन रिजल्ट्स को जरूरी कामों को पहचान कर ठीक कर सकते हैं। ये काम आमतौर पर वो एक्टिविटीज होती है जो आपको सबसे कम पसंद होती है, पर इसके लिए आपको बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। प्रायोरिटी देने वाले कामों को पहचानने के बाद आपको ये भी पता करना होगा कि वो काम जल्दी और अच्छे से कैसे पूरा किया जा सकता है। आप खुद से पूछ सकते हैं कि क्या आप पहले से बनाए हुए किसी टेम्पलेट को दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं या बदल सकते हैं। किसी एक्सपीरियंस दोस्त से एडवाइस मांग सकते हैं या फिर टू डू लिस्ट को आसान कामों में डिवाइड कर सकते हैं। इस तरह उन कामों पर भरपूर समय लगा पाएंगे जिनमें फोकस और अटेंशन की जरूरत होती है। अगला गलत थिंकिंग का तीसरा रिजल्ट होता है कि ये आपको खुद के बारे में बुरा महसूस करवाता है। एक गोल रखना और फिर उसे अचीव करने में फेल हो जाना आपको ऐसा महसूस करवाता है कि आप काबिल नहीं हैं। हालांकि असली दिक्कत यह है कि आप हकीकत को नहीं समझ पाए हैं। ज्यादातर हम ऐसे ही गोल सेट करते हैं जिन्हें पूरा करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे आप कोचिंग का कोर्स पूरा करने के सिर्फ 3 महीने बाद ही एक फुल टाइम कोच बनने का टारगेट रखते हैं। ये गोल आसान काम नहीं है जिससे आप मामूली सी एफर्ट से पूरा कर लेंगे। जब आप उस काम को करते हैं तब आपको एहसास होता है कि इसके लिए बहुत से समय और एनर्जी की जरूरत है। इस वजह से जब आप अपने अभी के हालात में उसे अचीव नहीं कर पाते हैं तो फिर निराश महसूस करने लगते हैं। हालांकि आप इसे ऐसे गोल सेट करके बदल सकते हैं जिन्हें पूरा करना मुश्किल हो। जैसे आप अपने कोचिंग बिजनेस को शुरू करने के लिए 2 साल का गोल सेट करें। इस केस में आप 2 साल सही इंफॉर्मेशन और कोचिंग में एक्सपीरियंस जमा करते हुए बताएंगे। इस तरह से आप निराश नहीं होंगे क्योंकि आपके पास अपने गोल को अच्छे से पूरा करने के लिए काफी समय होगा। गलत थिंकिंग का आखिरी रिजल्ट है दबाव महसूस करना, प्रेशर। हर जगह इंफॉर्मेशन की भरमार है जो आपको आसानी से मिल भी जाती है। रोज रोज बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन लेने से आप एक तरह का बोझ महसूस करते हैं जिसकी वजह से ज्यादा डिस्ट्रक्शन होता है। काम की इंफॉर्मेशन को फिजूल के इंफॉर्मेशन से अलग करके आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि आप सारे इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए आपको बस उन्हें ही चुनना चाहिए जिनकी आपको जरूरत है। इस तरह आप अपने माइंड से बेकार के इंफॉर्मेशन को निकाल पाएंगे और सिर्फ जरूरी इंफॉर्मेशन पर ध्यान दे पाएंगे। कुल मिलाकर ये चैप्टर ये एक्सप्लेन करता है कि गलत थॉट्स के रिजल्ट्स भी गलत ही मिलते हैं। इसकी वजह से आलस, लिमिटेड बिलीव्स और डिस्ट्रैक्शंस हो सकती। इन रिजल्ट्स के बारे में पता होना आपको इस बात का एहसास दिलाएगा और आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। नेक्स्ट चैप्टर है Why your current thinking is inaccurate? आपके गलत सोचने की 4 वजह होती है। पहला, आप अपनी रियलिटी के बारे में गलत असम्पशंस बना लेते हैं। दूसरा, आप कॉग्निटिव बायस के शिकार हो जाते हैं। तीसरा, आप अपने ईगो को बचाते रहते हैं। और चौथा, आप अपने नेगेटिव इमोशंस के वश में हो जाती है। पहली वजह यह है कि गलत असम्पशंस की वजह से आप गलत एक्शन लेंगे और आपको गलत रिजल्ट मिलेगा। लोग ये मान लेते हैं कि जो चीज नामुमकिन लगती है वो नामुमकिन ही है। अगर आप इस गलत माइंड सेट के साथ जी रहे हैं तो आप अपने किसी भी गोल को पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो भी आप सोचते हैं वो आपके एटीट्यूड, फीलिंग्स और एक्शंस पर असर डालता है। पर सवाल यह है कि आप गलत असम्पशंस क्यों बनाते हैं। ब्रेन का काम है चीजों का मतलब निकालना, इसीलिए आप बिना कुछ किए ही किसी भी चीज के बारे में अस्यूम कर लेते हैं, मतलब यूं ही मान लेते हैं। आप जिस चीज को सच मानते हैं वो भी एक वजह होती है, क्योंकि आप दुनिया को लेकर अपने नजरिए के हिसाब से अपना एक सच बना लेते।
आपका ये नजरिया आपके आसपास के लोगों और चीजों के असर की वजह से बनता है। जैसे ये आपके पेरेंट्स, टीचर्स, फ्रेंड्स, मीडिया या खुद के एक्सपीरियंस की वजह से हो सकता है। दूसरी वजह यह है कि लोग अक्सर कॉग्निटिव बायस के शिकार हो जाते हैं। सबसे कम मन कॉग्निटिव बायस है सेल्फ सर्विंग बायस, संक कॉस्ट फैलेसी, प्लानिंग फैलेसी, सर्वाइवरशिप बायस और डनिंग क्रूगर इफेक्ट। सेल्फ सर्विंग बायस का मतलब है कि जब आप किसी काम को करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो उसका क्रेडिट आप खुद को देते हैं, और जब आप किसी चीज में फेल हो जाते हैं तो उसके लिए बुरी किस्मत को दोष देते हैं। बायस की वजह से आप बस रिजल्ट पर ध्यान देते हैं, उसके प्रोसेस पर नहीं, और जब रिजल्ट नेगेटिव होता है तो आप खुद को अनलकी बोल देते हैं। संक कॉस्ट का मतलब है पास्ट में हुई चीजों के हिसाब से डिसीजन लेना। अगर आपने पास्ट में अच्छा किया था तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको फ्यूचर में भी सेम रिजल्ट्स मिलेंगे। जैसे आपके रिलेशनशिप को कई साल हो चुके हैं और आप फिर भी उसे कंटिन्यू करना चुनते हैं, जबकि ब्रेकअप करना सबसे बेस्ट डिसीजन होता। आपने किसी चीज में इन्वेस्ट किया और अब आप उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। आप तब भी उसे कंटिन्यू करते रहते हैं, भले ही वो आपके लिए सही नहीं होता है। प्लानिंग फैलेसी का मतलब होता है ऐसी उम्मीदें रखना जिनका सच होना मुश्किल है। इसमें आप उन चैलेंजेस के बारे में नहीं सोचते जिनसे उस प्रोसेसेस के दौरान आपका सामना हो सकता है। आखिर में आप निराश हो जाते हैं क्योंकि आप अपनी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाते। सर्वाइवरशिप बायस वो होता है जिसमें आप किसी इंसान के सिर्फ सक्सेस की कहानी को ऑब्जर्व करने पर ध्यान देते हैं और बाकी क्या गलत हो सकता है उसकी प्रोबेबिलिटी को अनदेखा कर देते हैं। आप क्या जानना चाहते हैं और क्या नहीं, इस बारे में आप सिलेक्टिव बनने लगते हैं। जैसे आप फेल हुए लोगों की स्टोरीज को नहीं पढ़ते हैं क्योंकि आप सोचते हैं कि आप भी बाकी के सक्सेसफुल लोगों की तरह लकी है। हालांकि सक्सेस बहुत सारे फेलियर और लेसन्स के बाद ही मिलती है। डनिंग क्रूगर इफेक्ट का मतलब है ऐसा सोचना कि आप किसी चीज के बारे में जितना सच में जानते हैं उससे ज्यादा जानते हैं। बात यह है कि जो चीज हमें नहीं पता वो बस हमें नहीं पता। जैसे आप एक हेयर ड्रेसर है पर पॉलिटिकल मुद्दों के बारे में बहस करते हैं जो आपके फील्ड के बाहर की बात है। चलिए अब गलत क्यों सोचते हैं इसकी तीसरी वजह के बारे में जानते हैं, जो है अपने ईगो को प्रोटेक्ट करना। आप ऐसा तब करते हैं जब आप ये नहीं मानते कि आप गलत हैं। अगर आप अपने ईगो को छोड़ेंगे नहीं तो आप अपनी गलतियों से सीख नहीं पाएंगे। इसका रिजल्ट नकारना, दूसरों की मदद लेने से मना करना, फेलियर को अवॉइड करना और अपने सिचुएशन के लिए दूसरों को ब्लेम करना भी हो सकता है। गलत सोच की चौथी और आखिरी वजह यह है कि आप पॉजिटिव से ज्यादा नेगेटिव इमोशंस पर ध्यान देते हैं। जैसे अगर आप फेल होने पर बहुत ज्यादा बुरा महसूस करने लगेंगे तो हो सकता है कि खुद को इंप्रूव करने के लिए बढ़ावा देने के बजाय आपका मोटिवेशन खत्म हो जाए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप अपने माइंड में कुछ चीजों को जनरल बात मान लेते हैं, जैसे कि आप हमेशा गलत है या आप कभी भी कुछ सही नहीं कर सकते। ये वो गलत थॉट्स होते हैं जो आपको खुद के बारे में बुरा महसूस करवाते हैं। आपका सब कुछ या कुछ भी नहीं वाला माइंडसेट भी हो सकता है, जहां आप ऐसा सोचते हैं कि मैं तभी खुश रहूंगा जब मेरी शादी इस इंसान से होगी। इस तरह के माइंडसेट से आपको खुशी नहीं मिल सकती, बल्कि बस निराशा और डिससैटिस्फैक्शन ही मिलता है। कभी कभी आप चीजों को ड्रामा भी बना देते हैं, जैसे कि किसी बुरी सिचुएशन से गुजरते वक्त कुछ बहुत बुरा होने के बारे में सोच लेना। जैसे आपके बॉस ने किसी गलती के लिए आपको डांटा, पर आपने पहले ही सोच लिया था कि आपकी जॉब जाने वाली है और आप बेघर होने वाले, जैसा कि शायद असल में नहीं होगा। कुल मिलाकर के सेकंड चैप्टर ने हमें इस बारे में बताया कि लोग गलत क्यों सोचते हैं। इसमें आपने अलग अलग फैक्टर्स के बारे में जाना, जैसे कि सच के बारे में गलत असम्पशन करना, बायस्ड माइंडसेट का होना, पर्सनल ईगो और नेगेटिव इमोशंस जिनकी वजह से आप गलत सोचते। पार्ट 2, एक्सेप्टिंग रियलिटी एज इट इज। पिछले चैप्टर्स में हमने सीखा कि गलत सोचने को कैसे छोड़ा जाए। अब आगे की चैप्टर्स में हम बात करेंगे कि खुद को रियलिटी के साथ कैसे जोड़ना है। रियलिटी को एक्सेप्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है उसके रूल्स को जानना और समझना। ऐसा होना चाहिए और ऐसा है में फर्क होता है।
ऐसा होना चाहिए का इस्तेमाल करने की वजह से आप हकीकत को अनदेखा कर देते हैं, पर एक इमेजिनेशन बना लेते हैं जिसमें हर कोई सक्सेसफुल और खुश होता है। ऐसा होना चाहिए आपको सच को एक्सेप्ट करने से भी रोकता है। क्यों किया तो गलत चीजों पर विश्वास करते हैं। जैसे कि आप सोचते हैं कि किसी को भी गरीबी में नहीं जीना चाहिए, या फिर सभी बहुत ज्यादा अमीर होने चाहिए। ऐसा सोचना बुरा नहीं है, पर इसकी वजह से आप बस दुनिया में हो रहे इनइक्वालिटी की सच्चाई को अनदेखा कर रहे हैं। हम अपने गलत थॉट्स को ऐसा होना चाहिए को ऐसा हो सकता है से बदल कर सही कर सकते हैं। ऐसा होना चाहिए का बस यही मतलब निकलता है कि कुछ ना कुछ गलत है। वही ऐसा हो सकता है से आपको पॉसिबिलिटीज ज्यादा मिलती है। जैसे आपने बोला कि मुझे काम करना चाहिए, इसका मतलब है कि अभी आप काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप आलसी हो गए। लेकिन अगर आप इसे मैं काम कर सकता हूं इससे बदल देते हैं, तो आप खुद को काम करने के लिए बोल रहे हैं। ये चॉइस आपकी है। इसका दूसरा एग्जाम्पल है जब आप ऐसा सोचते हैं कि आपको ज्यादा पैसे कमाने चाहिए। ऐसे में ज्यादा पैसे कमा सकता हूं से बदलते हैं, ताकि आप इस सच को एक्सेप्ट कर पाए कि आपके पास उतने पैसे नहीं है जितना आप चाहते हैं। और ऐसा करने से फ्यूचर में आप ज्यादा पैसे कमाने के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। कुल मिलाकर ये चैप्टर इस बात को एक्सप्लेन करता है कि आप रियलिटी को सिर्फ तभी एक्सेप्ट कर पाएंगे जब आप चीजों को ठीक वैसे ही देखेंगे जैसे कि वो अभी है। इस तरह आप अपने प्रेजेंट को जान लेते हैं और चीजों को पाने और इम्प्रूव करने के लिए अपने एक्शन के ब्लूप्रिंट को बनाकर बेहतर फ्यूचर के बारे में सोच पाते हैं। अनकवरिंग योर असम्पशंस। अपने असम्पशंस पर कवर हटाने के 2 स्टेप्स होते हैं। पहला उसे पहचानना, दूसरा उसे टेस्ट करना। अपने गोल के बारे में अपने सारे असम्पशंस को पहचानें। ये ऐसी उम्मीदें हो सकती है जिनका पूरा होना मुश्किल है, या फिर इससे भी जरूरी वो रिजल्ट हो सकते हैं जो आप आगे पाना चाहते हैं। जैसे किसी राइटर का गोल है एक बेस्ट सेलिंग बुक लिखना। इसके लिए राइटर ऐसा मानता है कि अगर वो नेशनल टीवी पर आएगा तो उसकी बुक की हजारों कॉपी बिक जाएगी। लेकिन ये असम्पशन ऐसी उम्मीद का एग्जाम्पल है जिसका पूरा होना मुश्किल है। रीडर्स को बुक तक पहुंचने में समय लगता है। ये आप जितना सोचते हैं उतना आसान नहीं है। इस तरह के असम्पशंस को पहचानने से फिर आप समझ पाएंगे कि ऐसा हो सकता है या नहीं। इसे पहचानने के बाद आप इसकी एक्यूरेसी, सटीकता को टेस्ट करें, अपने एजम्पशन के बारे में पता करें और उसकी क्वालिटी को बढ़ाएं। उन असम्पशंस को सही करें ताकि आप अपने टारगेट को पूरा कर सके। तो कुल मिलाकर ये चैप्टर आपके असम्पशंस को लेकर आपकी समझ के बारे में, आप जिन चीजों पर विश्वास करते हैं, ये उसकी एक्यूरेसी को पहचानने और टेस्ट करने में मदद करता है कि ये आपके गोल को पूरा करने में मदद करेगा या फिर ऐसी उम्मीदों की वजह बनेगा जिनका पूरा होना मुश्किल है। रिफाइनिंग योर मॉडल ऑफ रियलिटी। अपने रियलिटी के मॉडल को बदलने के लिए यहां 6 स्टेप्स बताए गए हैं जिन्हें आप फॉलो कर सकते हैं। अपने असम्पशंस को फिर से देखें, अपनी थिंकिंग को शार्प बनाएं। जिन लोगों के पास एक्सपीरियंस है उनका इंटरव्यू लें, रिसर्च करें, जाने की इच्छा बनाए रखें, पर अपने इमोशंस को सुने। पहला स्टेप है खुद से ये पूछकर अपने असम्पशंस को बदलना कि आप क्या जानते। जैसे कि आपका गोल है एक फुल टाइम बुक राइटर बनना है, पर आप मान लेते हैं कि आप ज्यादा पैसे नहीं कमाएंगे क्योंकि सारे राइटर्स के बुक्स की हजारों कॉपीज नहीं बिकती है। अब आपको सच्चाई बताएं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हार मान लेनी चाहिए। अपने असम्पशंस को इस तरह से बदलें, अगर हर कोई हजारों कॉपी नहीं बेच सकता है तो मुझे पहले 250 यानी कि 250 कॉपीज बेचने से शुरुआत करनी चाहिए। इस तरह का टारगेट गोल रियलिस्टिक और अचीव कर पाने वाला बनेगा। दूसरा स्टेप है खुद से सवाल पूछकर अपनी थिंकिंग को शार्प करना। क्या मुझे विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूं? ये ऐसा गोल अचीव करने में मैं पास्ट में सक्सेसफुल हुआ था या फिर पहले? अब ये भी पूछ सकते हैं कि क्या दूसरों को मुझ पर विश्वास है कि क्या मैं अपने गोल को पूरा कर सकता हूं? क्या मेरे पास ऐसे पूरा करने के लिए भरपूर समय या एनर्जी है? क्या मुझसे पहले भी किसी ने ऐसा गोल पूरा किया है? मुझे ये गोल क्यों अचीव करना है और इसे अचीव करने के लिए मुझे क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए? ये सवाल आपको साफ साफ जवाब देंगे
जो आपको सच्चाई को समझने में मदद करेंगे। इस तरह आप अपने असम्पशंस को फिर से बना पाएंगे और अपने गोल्स को अचीव करने में मदद करने के लिए अच्छी स्ट्रैटेजी बना पाएंगे। तीसरा स्टेप है, जिन लोगों के पास एक्सपीरियंस है उनसे उनकी स्ट्रैटेजी और रूटीन के बारे में इंटरव्यू लेना। इसमें आप स्मार्ट क्वेश्चंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि चीजें कैसे काम करती है, अपने गोल के बारे में आपका क्या मानना था, अगर आप मेरी जगह पर होते तो आप क्या करते, या अगर आप फिर से शुरुआत करें ये तो आप सक्सेस पाने के लिए कौन सी नई स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करेंगे। ये सवाल आपको दूसरे लोगों के एक्सपीरियंस से न इन्फॉर्मेशन को जानने में मदद करेगा। कभी कभी आप उनके एक्सपीरियंस से रिलेट कर पाते हैं और उनके प्रॉब्लम के सल्यूशन से सीख पाते हैं। इस तरह ये स्टेप आपको दूसरों के नजरिए को समझने में मदद करेगा। चौथा स्टेप है रिसर्च करना और क्वालिटी इंफॉर्मेशन ढूंढना। ध्यान रखें कि आपके पास इंफॉर्मेशन ढूंढने की एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ताकि आप इंफॉर्मेशन से दबा हुआ महसूस ना करें। आप आर्टिकल्स, फ्री कोर्सेज बुक्स, यूट्यूब, वीडियो ब्लॉग, पेड कोर्सेज, मेंटरिंग सेशन, मास्टर माइंड ग्रुप, वन ऑन वन कोचिंग से इंफॉर्मेशन ढूंढ सकते हैं। ध्यान रखें कि वो इंफॉर्मेशन आपके काम की हो। आखिर में अभी इस्तेमाल करने के लिए सबसे अच्छा होगा कि आप पुराने इंफॉर्मेशन के बजाय अब अपडेटेड इंफॉर्मेशन पर ध्यान दें। पांचवें स्टेप है क्यूरियस होना। जो आप जानते हैं और जो आप नहीं जानते उसे लगातार इंप्रूव करते रहें। ऐसा ना माने कि आप अपने फील्ड में एक्सपर्ट बन चुके हैं, क्योंकि अभी भी आपको बहुत सी चीजें सीखनी है। क्यूरियस होने में अलग अलग स्ट्रैटेजी के साथ एक्सपेरिमेंट करना भी आता है। इस तरह आप समझ पाएंगे कि आपके लिए क्या सबसे अच्छा है और क्या नहीं। छठा और आखिरी स्टेप है अपने इमोशंस को सुनना। ऐसा गोल चुनें जो आपको एक्साइट करता हो, क्योंकि ये फीलिंग आपको आगे तक जाने में मदद करेगी। आप लगातार एक्शन करते रहेंगे। अगर आप अपने गोल से मोटिवेटेड महसूस नहीं करते हैं तो उसे ना करें, क्योंकि उसे करने से आप बस समय और चीजों को बर्बाद करेंगे। हालांकि अगर वो आपको काम करना पसंद है तो उसे करें, उसे एंजॉय करें जब तक आप अपने टारगेट रिजल्ट्स को ना पालें। कुल मिलाकर इस चैप्टर ने आपको आपकी रियलिटी को समझने के 6 स्टेप्स बताए। पिछले चैप्टर ने इस बारे में बात की थी कि रियलिटी जैसी है उसे वैसा ही एक्सेप्ट करना जरूरी है, और इस चैप्टर में आपने अपने रियलिटी के मॉडल को इफेक्टिव बनाने के लिए उसे रिफाइन करना सीखा। नेक्स्ट है अवॉइडिंग कॉमन मिसकंसेप्शन एंड डाइल्यूजनल थिंकिंग। 4 सबसे आम गलत फहमियां होती हैं जिनसे आपका सामना हो चुका होगा। इन गलत फहमियों की वजह से आपको भ्रम होता है जो आपको एक्शन लेने से रोकता है। पहली गलत है ये सोचना क्या आप सक्सेसफुल होना डिजर्व करते हैं। ये हक के बारे में है जहां आप महसूस करते हैं कि आप हमेशा खुशी, सक्सेस, एक्साइटिंग जॉब, प्यार, अच्छी हेल्थ डिजर्व करते हैं। जब आप इन फैक्टर्स के बारे में बहुत परवाह करते हैं तो आप इन पर अपना हक मानने लगते हैं। आप इन रिजल्ट्स को अपने एक्शन के ऑटोमेटिक रिवार्ड की तरह समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। जब आप इन्हें अचीव नहीं कर पाते हैं तब आप निराश भी हो जाते हैं। अब आप किसी पर्सनल रिटर्न की उम्मीद रखे बिना इनकी परवाह करके इसे सॉल्व कर सकते हैं। अपने गोल को लेकर कमिटेड रहें और अपने रिजल्ट को बोलने दें। दूसरी गलतफहमी है ये एक्सेप्ट करना कि अच्छे से काम करना सक्सेस पाने के लिए काफी होता है, पर यह काफी नहीं होता, क्योंकि राइटर, सिंगर, पेंटर और इन्वेंटर अपने टैलेंट और ग्रेटनेस के बावजूद भी लोगों में नहीं जाने जाते हैं। आपको यह समझना होगा कि बहुत से फैक्टर्स होते हैं जो आपकी सक्सेस पर असर डालते हैं, जैसे कि अच्छा राइटर होना काफी नहीं। अपने बुक को अच्छे से प्रमोट करने के लिए आपके पास मार्केटिंग स्किल्स भी होनी चाहिए, नहीं तो कोई भी उसे नहीं खरीदेगा। तीसरी गलतफहमी है ऐसा माइंड सेट रखना कि आप सक्सेस से बस एक कदम दूर है। आप अपना गोल को पूरा करने के लिए अपना टाइम और एनर्जी लगाते हैं और मानते हैं कि अगर आप लगातार काम करेंगे और कमिटेड रहेंगे तो धीरे धीरे उसे अचीव कर लेंगे। लेकिन आपको यह देखना चाहिए कि ये एफर्ट्स आपको आपके गोल को पाने में मदद कर रहे हैं या नहीं। आपको खुद से पूछना होगा कि आपने काम करना शुरू किया था तब से कितना समय हो गया है और आपका प्रोग्रेस क्यों नहीं हुआ।
इस तरीके से आप भी सही ट्रैक पर है या नहीं, इसका एहसास करने के लिए आपको अपनी जर्नी को इवैल्यूएट करने में मदद मिलेगी। फिर डिसाइड करें कि आपको इसमें क्या बदलना है ताकि आप अगले स्टेप की तरफ बढ़ पाए। चौथी और आखिरी गलतफहमी है ये सोचना कि आप पहले ही बहुत अच्छे हैं और आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। किसी भी चीज में अच्छे होने का मतलब ये नहीं है कि वो पूरा हो गया है। खुद को लिमिट ना करें। हमेशा अपने नॉलेज और स्किल्स को डेवलप करने के तरीके ढूंढते रहें। याद रखें कि बड़े बड़े एथलीट, आर्टिस्ट, शेफ, इंजीनियर वगैरह हमेशा खुद को इंप्रूव करने की और बेहतर बनाने की कोशिश करते रहते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हाउ टू क्रिएट एन इफेक्टिव प्रोसेस। हर गोल के लिए एक इफेक्टिव प्रोसीजर की जरूरत होती है। सबसे पहले आपको गोल अचीव करने के लिए जरूरी एक्शन की एक लिस्ट बनानी है। आप उन कामों को हटा सकते हैं जिनकी आपको जरूरत नहीं है। फिर सिर्फ उन्हें स्ट्रैटेजीज पर ध्यान दें जिनकी जरूरत है। जैसे आप बुक्स पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं कि दूसरे ऑथर कैसे सक्सेसफुल हुए। इस तरीके से आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपके गोल के लिए कौन सी स्ट्रैटेजी काम आएगी। दूसरा, उन स्ट्रैटेजीज को सही प्रोसेसेस में डालें। आप एक बार में एक ही गोल अचीव कर सकते हैं। जैसे नंबर 1 गोल है बुक्स के 2 सेट को रिलीज करना। दूसरा गोल है बुक को 3 लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना और तीसरा गोल है बुक के प्रमोशन के लिए कई तरह के ऐड देना। एक बार जब आपको अपने गोल्स पता चल जाए तो आप उन पर काम करना शुरू कर सकते हैं। यह पहचानना कि पहले किस गोल पर ध्यान देना है आपको उस पर भरपूर समय और एफर्ट लगाने में मदद करेगा। आप रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस के साथ अपने गोल के लिए प्रोसीजर को डिसाइड करके भी इसे अच्छे से अचीव कर सकते हैं। एक इफेक्टिव प्रोसेसेस बनाने का तीसरा स्टेप है लंबे समय तक चलने वाले डिजाइन के बारे में सोचना। ज्यादातर आप कम समय में पूरे होने वाले गोल्स के बारे में सोचते हैं क्योंकि आप सब्र नहीं रख सकते। कभी ऐसा भी होता है कि आप जो कर सकते हैं उससे ओवर एस्टिमेट या अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। कभी कभी जब आप चैलेंजेस का सामना करते हैं तब निराश महसूस कर सकते हैं। आपको हर चीज को लेकर बड़ी बड़ी उम्मीदें रखना भी बंद करना होगा। इसके बजाय ऐसा सोचे कि आपको नहीं पता है कि आगे क्या होगा और हो सकता है कि रिजल्ट्स आपकी उम्मीद से अलग हो। आप जो कर सकते हैं वो ये है कि जब आपको मनचाहा रिजल्ट ना मिले तब भी लगातार काम करते रहें। रोज अपने प्रोसेसेस के प्रति कमिटेड रहें। यहां 6 चीजें बताई गई है जिन्हें आप लॉन्ग टर्म थिंकिंग बनाए रखने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पहला, आप क्या बनना चाहते हैं ये इमेजिन करके लंबे समय के लिए विजन बनाएं। जो स्टेप्स आपको लेने हैं उन्हें साफ साफ समझने के लिए इस बात को पहचाने कि ये मुमकिन है या नहीं। दूसरा, अपने लॉन्ग टर्म गोल्स के बारे में सोचें। इसके लिए आप एक विजन बोर्ड बना सकते हैं ताकि आप हमेशा उसे देखते रहें। इस तरह आप रोज प्रोग्रेस करने के लिए मोटिवेटेड रहेंगे। तीसरा, दूर की सोचें। अपनी प्रोग्रेस को देखें और इस बात को समझें कि आप अभी भी सही रास्ते पर है या नहीं, या फिर आपको फिर से रिडायरेक्शन की जरूरत है। चौथा, उस प्रोसेसेस को पसंद करें। आप में रिजल्ट को लेकर पागलपन नहीं होना चाहिए। आपको बस लगातार एक्शन लेने की जरूरत है। हर स्टेप से कुछ सीखें और उस जर्नी को एंजॉय करें। पांचवा, किसी चीज के छूट जाने के डर को छोड़ दें। अगर किसी के इनविटेशन की वजह से आपका समय बर्बाद हो रहा है तो उस इनविटेशन को मना कर दे। अपने शॉर्ट टर्म गोल्स के बजाय अपने लॉन्ग टर्म गोल को चुनें क्योंकि जो खुशी आपको आपके गोल को पूरी करने से मिलती है वो टेम्परेरी आराम से ज्यादा सेटिस्फाइंग होती है। छठा, सब्र रखें। अपने गोल पर काम करते रहें और साथ ही खुद को याद दिलाते रहें कि रिजल्ट को लेकर सब्र रखना है। खुद को इंप्रूव करने पर ध्यान दें और एक्सीलेंस पाने की कोशिश करते रहें। पार्ट 3, डिजाइन एंड एम्पावरिंग एनवायरनमेंट। पॉजिटिविटी आपको आपके गोल को अचीव करने में मदद करेगी। इसलिए अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपका अभी का एनवायरनमेंट आपके खिलाफ काम कर रहा है तो समय है कि आप एक्शन लें, नहीं तो नेगेटिविटी आपको नीचे खींच लेगी। यहां आपके एनवायरनमेंट को बदलने के 3 तरीके बताए गए। पहला तरीका है अपने आप को सही लोगों के आसपास रखकर अपने पीयर ग्रुप को बदलना। ध्यान रखें कि जब आप अपने दोस्तों के साथ बहुत समय बिताते हैं
तो आप उनके एटीट्यूड और माइंडसेट को अपना लेते हैं। अपने दोस्तों और फैमिली को बताएं कि आपको अपने गोल्स अचीव करने के लिए उनके सपोर्ट की जरूरत है। अगर उनका एटीट्यूड नेगेटिव है तो उनके साथ कम समय बिताएं। आपको लोगों के इनविटेशन को मना करना होगा ताकि आप बाउंड्री बना पाए कि आप अपने टाइम और एनर्जी को कहाँ लगाते हैं। अगर आपके दोस्त या फैमिली आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो अपने गोल्स उनके साथ शेयर नहीं कीजिए। उन्हें अपने तक ही रखें और दूसरों से सपोर्ट मांगने के बजाय उनके लिए एक्शन लें। इससे आपकी बहुत मदद होगी क्योंकि उनकी नेगेटिविटी आपके डिसीजन पर असर नहीं करेगी। ग्रुप्स ज्वाइन करके, कोई इवेंट बनाकर, किसी मेंटर को ढूंढकर या फिर किसी कोच को हायर करके आप खुद को सपोर्ट करने वाले लोगों के आसपास रख सकते हैं। जो लोग आपकी मदद कर सकते हैं उनसे बात करना जरूरी है। जैसे अगर आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप इंटरप्रेनर्स के ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आपके एनवायरनमेंट को बदलने का दूसरा तरीका है आपके फिजिकल एनवायरनमेंट को साफ करना। आप अपने डेस्क को साफ करने से इसकी शुरुआत कर सकते हैं। उस पर से उन चीजों को हटा दें जिनकी आपको जरूरत नहीं है, जैसे स्नैक्स, सोन और जो डॉक्यूमेंट्स अरेंज नहीं है। फिर एक ऐसी जगह बनाएं जहां आपका गोल आपके सामने हो, जैसे दीवार पर एक लिस्ट बनाकर लगा दी ताकि वो आपको याद दिलाती रहे कि आपको क्या क्या करना है। अगर आप सुबह जॉगिंग के लिए जाना चाहते हैं तो रात में ही अपने शूज और कपड़े तैयार कर लें और उन्हें अपने बेड के पास रखें। तीसरा तरीका है अपने डिजिटल एनवायरनमेंट को साफ करना। अपने फोन से नोटिफिकेशन और इंटरनेट कनेक्शन को बंद कर दें और उन ऐप्स को डिलीट कर दें जो आपको अनप्रोडक्टिव बनाते हैं। किसी भी तरह के डिस्ट्रैक्शन को हटा दें ताकि आप अपने गोल पर फोकस कर पाए। डेवलपिंग अनशेकेबल कॉन्फिडेंस। विश्वास रखें कि आप कर सकते हैं और आप कर लेंगे। नामुमकिन गोल्स को खुद पर विश्वास रखे बिना अचीव करना मुश्किल होता है। इसीलिए सक्सेस पर विश्वास रखना उन जरूरी स्टेप्स में से एक है जिनकी जरूरत आपको अपने गोल को अचीव करने के लिए होती है। यह आपकी मेहनत करने और लगातार काम करते रहने के लिए ड्राइविंग फोर्स बनेगा। एक बार जब आप सक्सेस पर विश्वास करने लगेंगे तो आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। इसके पहले अपने पुराने बिलीव्स को नए बिलीव से बदलने के लिए आपको विजुअलाइजेशन टेक्निक यूज करना होगा। पहला, आपको यह समझना होगा कि विश्वास करने से सब कुछ मुमकिन हो जाता है। एक ऐसा विश्वास जिससे तोड़ा ना जा सके और सही थिंकिंग आपको आपके गोल्स की तरफ काम करने के लिए बढ़ावा देते हैं। अपने मन में पॉजिटिव बातों को रिपीट करके आप खुद पर विश्वास कायम कर सकते हैं। यहां वो 4 फेज बताए गए हैं जिन्हें आपको सेल्फ बिलीफ डेवलप करने के लिए समझना होगा। पहले फेज में आप अभी भी हिचकिचाते हैं। आप सोचते हैं कि आपके गोल को पूरा करना नामुमकिन है, इसलिए आप उस बारे में कुछ नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए, क्या होगा अगर मैं ये कर पाऊं क्योंकि दूसरे लोगों ने इसे किया है? हो सकता है कि शायद मैं ये कर लूं। या क्या होगा अगर मैं इसे एक बार ट्राई करूं? ऐसे थॉट्स आपके सेल्फ बिलीफ को बढ़ाने के लिए अच्छा स्टेप है। आप इसे सक्सेसफुल लोगों की कहानियां पढ़कर, नया माइंडसेट अपनाकर और ज्यादा ट्रिगर कर सकते हैं। एक्शन लेना सेल्फ बिलीफ को डेवलप करने का तीसरा फेज है। यहां एक्शन लेकर और छोटे छोटे सक्सेस को अचीव करके आप अपना कॉन्फिडेंस बना सकते। एक एक्शन लेने के बाद आपको एहसास होगा कि आप और ज्यादा कर सकते हैं। फिर लगातार काम करते रहने से आपकी प्रोग्रेस होती जाएगी। लगातार एक्शन लेना आपको चौथे और आखिरी फेज की तरफ ले जाएगा, जहां आपके पास पहले से ही काफी कॉन्फिडेंस आ चुका होगा। आपके पास गोल्स को पूरा करने का अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड भी होगा। सेल्फ बिलीफ पाने के बाद उसका इस्तेमाल अपने रियलिटी पर असर डालने के लिए करें। सेल्फ बिलीफ आपके नजरिए पर असर करता है। अगर आप किसी चीज को सच मानते हैं तो आप उसे साबित करने की इंफॉर्मेशन को ढूंढते हैं। यह आपको दूसरे लोगों से सपोर्ट पाने में भी मदद करेगा क्योंकि आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस से उन पर भी असर पड़ता है। यहां आपको पावर देने वाले कुछ बिलीव्स बताए गए हैं जो आप में होने चाहिए। विश्वास रखें कि आप लंबे समय में इंप्रूव कर सकते हैं। अलग अलग स्किल्स और नॉलेज पाकर कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए रोज अपनी ग्रोथ को देखें। विश्वास रखें कि अगर कोई और इसे कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं।
प्रैक्टिस करना, खुद पर भरोसा रखना और कॉन्फिडेंस वो चीजें हैं जिनकी जरूरत आपको नामुमकिन चीजों को मुमकिन करने के लिए चाहिए। विश्वास रखें कि अगर आपने पहले इसे किया है तो दोबारा भी इसे कर सकते हैं। तो उसमें लगने वाले टाइम और एनर्जी की वजह से गोल्स को अचीव करने में आपको दबाव महसूस हो सकता है, लेकिन आप एक समय में एक गोल को अचीव करके भी इसे कर सकते हैं। एक काम को पूरा करने के बाद आप ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं और ये आपको दूसरे काम करने के लिए मोटिवेट करता है। यकीन रखें कि अगर आप हार नहीं मानेंगे तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। कभी हार न माने, भले ही आपको ऐसा महसूस हो रहा हो कि आप थक गए हैं या आप इसे और नहीं कर सकते। याद रखें, यही आगे बढ़ने का सही समय। अपने कॉम्पिटिटर्स के बारे में भूल जाए और खुद पर ध्यान दें। भरोसा रखें कि भले ही रास्ते में फेलियर मिले पर फिर भी सक्सेस पाना मुमकिन है। अपनी गलतियों से सीखें, गिरने के बाद उठे और फिर से कोशिश करें। एक्सपैंड योर फील्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज। शायद आपके गोल्स ऐसे होंगे जिन्हें अचीव करना मुश्किल होगा, लेकिन अगर आपका इरादा पक्का है और आपका माइंड सेट पॉजिटिव है तो ये मुश्किलें आपको रोक नहीं सकती। ये माइंडसेट चैलेंजेस के बावजूद भी आपको लगातार अपने काम में जुटे रहने में, कॉन्फिडेंट रहने में और नए मौकों को पाने में मदद करेगा। अपनी पॉसिबिलिटीज के फील्ड को बढ़ाने के 4 तरीके हैं। पहला तरीका है ज्यादा लक जनरेट करने के लिए ज्यादा एक्शन लेना, लेकिन सिर्फ लक पर डिपेंडेंट न रहें। इसके बजाय आपको बेहतर रिजल्ट पाने के लिए चीजों को बदलना होगा। याद रखें कि आप अपने अभी के सिचुएशन को इंप्रूव करने के लिए कुछ ना कुछ हमेशा कर सकते हैं। यहां आप लगातार सोच सकते हैं कि आप क्या पाना चाहते हैं। आप अपनी इच्छाओं को दूसरों को बता सकते हैं, स्ट्रैटेजीज के साथ लगातार एक्शन ले सकते हैं और फीडबैक से सीख सकते हैं। इस तरह तो अपनी जिंदगी में नई चीजों और आइडल्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं, तो आपको आपके गोल्स को अचीव करने में मदद करेंगे। दूसरा तरीका है खुद से एम्पावरिंग सवाल पूछना। 2 सवाल होते हैं, कैसे और क्या होगा अगर। खुद से पूछे कि आप इसे कैसे कर सकते हैं, फिर पूछे कि अगर मैं इसे कर लूं तो क्या होगा। यहां आप अपने गोल को पूरा करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, इसका एक्शन प्लान बना सकते हैं। तीसरा तरीका है लगातार एक्शन लेना। याद रखें कि अगर आप कदम नहीं उठाएंगे तो आपके गोल्स हमेशा गोल्स ही रह जाएंगे। इसलिए भले ही आपको पता नहीं है कि आगे क्या होगा, पर एक्शन लेने से न डरें, क्योंकि आप नामुमकिन को भी मुमकिन कर सकते। विश्वास रखें कि अगर आप पहले, दूसरे या तीसरी कोशिश में फेल हो जाते हैं, फिर भी आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। जरूरी यह है कि आप हार ना माने, क्योंकि आप इससे बहुत सी चीजें सीखेंगे। आप नई स्ट्रैटेजी सीखेंगे जिन्हें आप अगली बार इंप्रूव करने की कोशिश कर सकते हैं। फिर सारी नॉलेज, गलतियों और फेलियर के इकट्ठा होने के बाद आप समझ पाएंगे कि आपके लिए क्या काम करता है और क्या नहीं। अपने लिए पॉसिबिलिटीज बढ़ाने का चौथा तरीका है ग्रेटफुल होना। जब आप अपनी छोटी छोटी जीत को सेलिब्रेट करते हैं तो आप ज्यादा इंस्पायर्ड महसूस करते हैं। जो आपके पास अभी है उससे खुश रहना आपको और ज्यादा पाने के लिए मोटिवेट करता है। हालांकि कुछ लिमिटिंग बिलीव्स भी हो सकते हैं, जैसे कि अपना हक समझना, कुछ चीजों, लोगों पे एक्सपीरियंस की लिमिटेड सप्लाई होना और हमेशा ज्यादा पाने की चाह रखना, जो आपके गोल्स के डायरेक्शन को बदल सकता है। ज्यादा पाने की चाह रखना गलत नहीं है, पर जो है उससे सेटिस्फाइड ना होना भी सही नहीं है। अगर आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है तो आपको रिसोर्सफुल होना होगा। जो भी चीज आपके पास है उसके लिए ग्रैटिट्यूड यानी शुक्रगुजार होने की प्रैक्टिस करें। आप जिन चीजों के लिए ग्रेटफुल हैं उन्हें लिखकर, जिन लोगों से आप मिलते हैं उन्हें थैंक यू बोलकर, किसी चीज के होने को अप्रिशिएट करके या ग्रैटिट्यूड सॉन्ग सुनकर ऐसा कर सकते हैं। कुल मिलाकर ये चैप्टर इस बात को बताता है कि आपको खुद के लिए ज्यादा मौके कैसे बनाने हैं। अपने गोल्स को अचीव करते वक्त खुद को लिमिट ना करें। अच्छी हैबिट, संतुष्टि और एक स्ट्रैटेजिक एक्शन प्लान का होना सबसे अच्छा होगा। अब वो मोड जिसे हम कहते हैं कंक्लूजन, यानी कि अभी तक हमने जो भी पढ़ा और सुना उन चैप्टर्स की लर्निंग को हम यहां पर रिवाइज करेंगे। तो पहला, आपने जाना कि गलत थिंकिंग के बड़े रिजल्ट्स होते हैं। आपके बायस जजमेंट की वजह से
आपको बेवजह दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि किसी के एक्शन से परेशान होना और उससे गलत समझना। इसका रिजल्ट यह होता है कि आप अपने दिमाग में बनाए हुए गलत कहानी को सोचने में समय और एनर्जी को बर्बाद करते हैं। दूसरा, आपने अपने बुरे ऑप्शंस के पीछे की सच्चाई को जाना। हो सकता है कि आपका माइंड सेट सही ना हो, जिसकी वजह से आप चीजों का गलत मतलब निकाल लेते हैं, खासकर तब जब आप अपने ईगो को प्रोटेक्ट करते हैं और अपने नेगेटिव इमोशंस की सुनते हैं। तीसरा, अपने सीखा के रियलिटी को एक्सेप्ट करना आपको अपने सक्सेस के ब्लूप्रिंट को बनाने में मदद करेगा। ये आपको चीजें जैसी हैं वैसी ही उन्हें देखने में मदद करेगा। आप मानने लगेंगे कि यही आपकी अभी की सच्चाई है और इसीलिए आप उसे इंप्रूव करने के तरीके ढूंढेंगे। चौथा, आपने अपने अजम्पशंस को पहचान कर और उनकी एक्यूरेसी को टेस्ट करके उन पर से पर्दा हटाना सीखा। अगर आपके एनालिसिस से यह रिजल्ट मिला है कि आपके अजम्पशंस गलत है, तो आपको एक नया माइंड सेट बनाना होगा जो आपको आपके गोल्स को अचीव करने की तरफ ले जाए। पांचवा, ये मान करके कुछ चीजें ऐसी है जो आपको पता है और कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको नहीं पता। आपने रियलिटी को एक्सेप्ट करना सीखा। ये एहसास होना बहुत जरूरी है कि अभी आप बहुत इंप्रूव कर सकते हैं, इसीलिए आपको सक्सेसफुल होने के लिए उन पर ध्यान देना चाहिए। छठा, अपने हक के कॉन्सेप्ट को समझा। ये नाम आने की अगर आपके पास स्किल्स है तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन से आपको निराशा ही होगी। सातवां, आपने अपने गोल्स को अचीव करने के एक्शन की लिस्ट बनाने के इफेक्टिव प्रोसेस के बारे में जाना। आपको लॉन्ग टर्म गोल्स को प्रायोरिटी देनी चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि आपके एक्शन उनके लिए काम कर रहे हो। जो भी आप करते हैं उसमें सब्र रखें, क्योंकि सक्सेस पाने में समय और मेहनत लगती है। आठवां, आपने जाना कि उन नेगेटिव लोगों के साथ कम समय बिताना चाहिए जो आपके गोल्स को सपोर्ट नहीं करते हैं। ऐसा करने से आप अच्छे दोस्तों का सर्कल ढूंढ पाएंगे जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। आपने ये भी सीखा कि अपने एनवायरनमेंट को साफ करना भी आपको प्रोडक्टिव होने में मदद करता है। नावा, अपने जाना कि सही थिंकिंग और सेल्फ बिलीफ एक साथ काम करते हैं। अपने माइंड सेट को पॉजिटिविटी में बदलना, लिमिटिंग बिलीव्स को हटाना और किसी और से ज्यादा खुद पर विश्वास रखना अपने गोल को सक्सेसफुली अचीव करने का इफेक्टिव तरीका है। 10वां, आपने जाना कि आपको ज्यादा मौके मिल सकते हैं। आपको बस ये करना है, खुद से ये पूछकर प्लान बनाना है कि आप ये कैसे करेंगे। आपको अपने प्लान के हिसाब से एक्शन लेने हैं और जो भी आपके पास है उसके लिए ग्रेटफुल रहना है। सक्सेस तक पहुंचने की इच्छा भी है राइट माइंडसेट, जो आपको एक्शन लेने, सोच समझकर डिसीजन लेने, ओपन माइंड रखने और खुद पर विश्वास रखने के लिए बढ़ावा देता है। ऐसे माइंड सेट के साथ आप किसी भी गोल को अचीव कर सकते हैं, यहां तक कि उन्हें भी जो नामुमकिन लगते हैं। इसीलिए प्रैक्टिस करें, अपने थॉट्स को ट्रेन करें और एक्शन लेना शुरू करें। दोस्तों, इसी मोड़ पर यह समरी यहीं पर समाप्त होती है। हम अपनी जर्नी में किसी भी स्टेज पर क्यों ना हो, चाहे हम शुरुआत कर रहे हो या हम कहीं बीच में स्टक कर गए हो या हमने कुछ अचीव कर लिया हो, मगर जर्नी तो जर्नी है, वो कभी भी खत्म नहीं होती। और इस जर्नी के हर मोड़ पर गलत माइंडसेट डेवलप हो सकता है। हम अपने आप को बहुत कुछ समझ सकते हैं, अपनी लर्निंग पर ब्रेक लगा सकते, अजम्पशंस को बढ़ा सकते हैं और सक्सेस से दूर हो सकते हैं। लेकिन हम में से कोई भी सक्सेस से दूर नहीं होना चाहता। हम लगातार सक्सेस अचीव करना चाहते हैं। हम लगातार लर्न करते रहना चाहते हैं और खुद को इंप्रूव करते रहना चाहते हैं। तो जो अगर चाहते हैं, तो इस समरी में पूरा रोड मैप है जो हमें हर स्टेप पर मदद करने के लिए अब हमारे पास है। आखिरी लाइन यही थी कि एक्शन लेना होगा। तो एज एक्शन टेकर, इन चैप्टर्स में से आपने सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या सीखी जो आपको सबसे पहले इंप्लीमेंट करनी है, उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। नेक्स्ट बुक समरी आप कौन से सुनना चाहते हैं, आप हमें यह भी सजेस्ट कर सकते हैं। बहुत जल्द एक नई बुक समरी के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक रखिए अपना बेहतर ख्याल। जय हिंद, जय भारत।